हेलो गाइस, तो आज मैंने ये जो आज का जो हमारा ये सेशन है ये इस चीज़ पे है कि किसी स्टूडेंट ने बोला कि क्लास 11 ठीक है, क्लास 11 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने के लिए एग्जाम के लिए, तो मैंने उसी को ध्यान में रख के ये वीडियो बनाई है ताकि आपकी हेल्प हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्लास 11 में दो सब्जेक्ट पढ़ना है। एक पढ़ना है स्टैटिस्टिक और एक पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स तो हम लोग बहुत पढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक मैंने जब स्टार्टिंग में चैनल बनाया उस समय ही मैंने बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिक पढ़ा दिया था, बहुत सारे चैप्टर्स आपके बेसिक वाले सब कुछ। तो मैं आपको बोलूँगी स्टैटिस्टिक के लिए आप मेरा एक प्लेलिस्ट है जो स्टैटिस्टिक के नाम से ही है, उसको आप ओपन करेंगे, आपको इंट्रोडक्शन चैप्टर, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। उससे मैंने कलेक्शन ऑफ डेटा का अलग, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, ये सब के लिए मैंने अलग से एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है। ये ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का अलग से, तो आप उसको खोल के देखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगी स्टैटिस्टिक के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स से इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं मैं सब बताऊंगी अभी। ठीक है, तो देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे। जैसे कि इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ना होगा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा मैंने कॉपी में सारी चीजें आपके लिए ढूंढ ढूंढ के लिख के रखी थी। इसके सेंट्रल प्रॉब्लम में व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, आपको करना होगा। इसमें आपको करना होगा व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, इसके लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी मैंने व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस करवाया हुआ है। एक बार सर्च करिएगा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, आपको ये तीनों जो टॉपिक है, ये सेंट्रल प्रॉब्लम, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपको इसमें क्या करना है, पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ठीक है, पीपीएफ आपको करना होगा, पीपीएफ इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इसके बाद अगर हम बात करें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड की अगर हम बात करें तो इसमें आपको, हाँ एक और चीज इसमें छूट गया है, इंट्रोडक्शन चैप्टर में आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करना होगा। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से भी क्वेश्चन आते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करें, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आपको करना होगा, देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, मैंने लिखा हुआ है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आपको करना होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू और मोर देन कमोडिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मैंने शॉर्ट इन केस ऑफ टू कमोडिटी, टू और मोर देन टू कमोडिटी। ठीक है, टू और मोर देन, ये वाला जो है आपको करना होगा। ठीक है, इसके अलावा लॉ ऑफ डीएमयू, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कल ही करवाया है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मैंने कल ही करवाया है। मैंने शॉर्टकट बताया था कि आपको एक ट्रिक बताया था कि कैसे हम लोग शेड्यूल को बनाएंगे, तो आप उसको जरूर करिएगा। आपको लॉ ऑफ डीएमयू भी इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ डीएमयू। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके अलावा आपको यहाँ पे ये आपका हो गया कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच आपको करना है। इसके अलावा आपको इंडिफरेंस कर्व और उसकी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज उसको मत छोड़िएगा। इंडिफरेंस कर्व
आईसी बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व एंड इट्स प्रॉपर्टीज आप जरूर करिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी इस पे, ठीक है। आप एक बार लिखिएगा इंडिफरेंस कर्व एंड इट्स प्रॉपर्टीज, मैंने बहुत बार करवाया हुआ है, आपको ये इसके लिए घबराना नहीं, आपको मिल जाएगी। लॉ ऑफ डीएमयू भी हो जाएगा आपका, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, कार्डिनल यूटिलिटी, कार्डिनल ऑर्डिनल में मैंने डिफरेंस भी करवाया हुआ है, तो वो भी आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखते हैं बजट लाइन, मत भूलिएगा, बजट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बजट लाइन जरूर करिएगा विथ डायग्राम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसकी शिफ्ट इन बजट लाइन वो भी करिएगा विथ डायग्राम, डायग्राम के बिना इकोनॉमिक्स अधूरी है, डायग्राम के साथ आपको प्रैक्टिस करना है, पढ़ना है, ठीक है। आपने उसके बाद अगर हम बात करते हैं डिमांड की, तो लॉ ऑफ डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, तो मैं कहाँ लिखूं, मैं इधर लिख देती हूँ। डिमांड चैप्टर में अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड मत भूलिएगा, लॉ ऑफ डिमांड जरूर करिएगा, ठीक है। इसके बाद एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मैंने एक ट्रिक दिया था कि कैसे याद रखना है एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड को कैसे याद रखते हैं। गिफ एंड गुड आता है, इसमें बहुत तरीके के आते हैं, वेबलेन आता है, स्नोब इफेक्ट आता है, मैंने इसको पढ़ाया हुआ है, आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको मिल जाएगा लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, इसी चैनल में आपको अगर आप सर्च करेंगे आपको मिलेगा। इसके अलावा मूवमेंट एंड शिफ्ट इन मूवमेंट अलोंग विथ डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो वो दोनों मत छोड़िएगा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था अपने नोट कॉपी में, ठीक है, कि मैंने मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व और शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ठीक है, तो आप उसको भी पढ़िएगा, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ठीक है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैं बताती हूँ, जैसे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गया, नॉर्मल सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़िएगा, ठीक है। मैं बता रही हूँ, आप नोट करते जाइए, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, क्योंकि बोर्ड छोटा है, सब कुछ लिखना पॉसिबल नहीं, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और शिफ्ट इन डिमांड कर्व। इसके अलावा सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड्स, गिफ्ट एंड गुड्स, ये सारे गुड्स को आपको जरूर पढ़ना है, 1 मार्क्स में आ सकता है। इसके अलावा अगर हम सप्लाई की बात करें, सप्लाई में सेम चीज है, जैसे कि हम लोग डिमांड में क्या, लॉ ऑफ डिमांड, आपको लॉ ऑफ सप्लाई याद रखना है, एक्सेप्शन ऑफ सप्लाई याद रखना है। इसके अलावा मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, जो यहाँ पे था सेम था, बस डिमांड की जगह पे सप्लाई लग जाएगा। तो आपको सप्लाई में क्या क्या करना है, देखिए सप्लाई में आपको करना है लॉ ऑफ सप्लाई, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, इसके अलावा आपको करना है मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, ठीक है, इतना आपको करना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें फॉर्म्स ऑफ मार्केट में, एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगा इसी चैनल पे फॉर्म्स ऑफ मार्केट का, जिसमें कि आपको परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक सब मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको टोटल सप्लाई कर्व जितना भी, सॉरी सप्लाई मैं बोल रही हूँ, जितना भी मार्केट चैप्टर में है सब कुछ मिलेगा। और यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम का सिचुएशन के साथ प्राइस डिटर्मिनेशन एंड इक्विलिब्रियम का जो सिचुएशन है उसका डायग्राम सब कुछ मैंने डिटेल में करवाया हुआ। तो एक बार फॉर्म्स ऑफ मार्केट का प्लेलिस्ट जरूर चेक करेंगे, जिससे क्या होगा, आपको ये जो टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ मार्केट वो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। प्रोड्यूसर बिहेवियर भी इंपॉर्टेंट, इसको भी जरूर करिएगा। फॉर्म्स ऑफ मार्केट के लिए एक प्लेलिस्ट है फॉर्म्स ऑफ मार्केट, आप उसमें एक बार सर्च करेंगे तो आपको उसमें बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, वो सबको आप करिए, सबके सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स था। स्टैटिस्टिक में सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है, यहाँ पे कुछ भी सॉल्यूशन करने वाला या कुछ भी मैथ नहीं है। आप इंट्रोडक्शन, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों मैंने करवाया हुआ है, ठीक है।
ये दोनों को आप स्टैटिस्टिक के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको इंट्रोडक्शन और कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा आपको मिल जाएगा, ठीक है। उससे आप आराम से स्टैटिस्टिक कर सकते हैं। तो ये हमारा छोटा सा सेशन था क्लास 11th इकोनॉमिक्स के लिए, जिनका भी एग्ज़ाम है, ठीक है, जो पढ़ाई कर रहे, स्टडी कर रहे उनके लिए। और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन रंगों से भरा रहे और आप मेहनत करते रहे और आपकी मेहनत रंग लाए, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।